दोस्तों, यह कहानी है एक खूबसूरत लेकिन बदनसीब लड़की की। वह लड़की बाहर से हसीन थी, मगर हमेशा उदासी और खामोशी में डूबी रहती। एक रात उसे एक खौफनाक सपना आता है। सपने में वह देखती है कि कोई साया उसे बाहर बुला रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है और जैसे किसी जादू के असर में वह नींद के आलम में ही घर से बाहर निकल जाती है। गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक शैतान जिन रहता है। वह लड़की अनजाने में उसी हवेली की तरफ बढ़ती है और अंधेरों में डूबे उस मकान में दाखिल हो जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, एक डरावनी आवाज गूंजती है। वह जिन था। सदियों से कैद उस जिन को एक नई कैद चाहिए थी। लड़की को देखकर वह खुश हो गया और उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। लड़की की चीखें अंधेरों में गूंजती रही, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। कुछ दिन गुजरने के बाद लड़की को एहसास हुआ कि उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है। यह राज उसके लिए जंजीर बन गया। उसने आजादी हासिल करने के लिए एक चाल सोची। वह जिन से कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिन उस पर भरोसा कर बैठता है, मगर लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है और कुछ महीनों बाद अपने गांव वापस आ जाती है। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सब सवाल करने लगते हैं, यह कुंवारी लड़की गर्भवती कैसे हो गई? यह बच्चा किसका है? लोग ताने देने लगते हैं और उसे बदनाम समझने लगते हैं। उन तानों और रुसवाई ने लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। दिन ब दिन वह अंदर से टूटती गई और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मौत उसके लिए आजादी न ला सकी। वह भी एक साया बन गई। आज भी उस पुरानी हवेली में वह लड़की और वह शैतान जिन साथ रहते हैं। रात के अंधेरों में वहाँ से गुजरने वाले लोग एक औरत की चीखें सुनते हैं। कहते हैं कि वह अब भी किसी को मदद के लिए पुकारती है, मगर उसकी पुकार सदियों की खामोशी में गुम हो जाती है।